ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करता हूँ। इन्वेंट्री इन्फो में हमारे पास यहाँ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह की कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है तो पहले मैं यूनिट डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे यूनिट जो हमारी है वो पीसीस के रूप में है, तो यहाँ मैं पीसीस कर देता हूँ यूनिट के रूप में, सिंबल के रूप में। जो फॉर्मल नेम है वो पीसीस है, वो मैं फिल कर देता हूँ। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारे जो यूनिट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। जैसे यस करता हूँ मेरे पास यूनिट क्रिएट हो जाती है। यहाँ से एस्केप करके फिर से बाहर। अब मुझे यहाँ पे अपना एक स्टॉक ग्रुप तैयार करना है जो लैम्प के रूप में है। इसके लिए मैं स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत सिंगल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारी जो ग्रुप का नाम है वो लैम्प्स है, तो मैंने लैम्प्स कर दिया है यहाँ पे ऊपर। एलियास यदि आप चाहें तो दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप प्राइमरी के अंतर्गत है और कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिट, अभी यहाँ मैं नो कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ यस। अब इस तरह से हमारे पास यहाँ स्टॉक ग्रुप जो है क्रिएट हो गया है। अब हमें अपनी जो मेन आइटम है वो क्रिएट करनी है। मैं यहाँ एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और स्टॉक इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉक आइटम्स में सिंगल स्टॉक आइटम के अंतर्गत मैं क्रिएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं उस आइटम की जानकारी दे सकता हूँ जिनकी सेल या परचेज मुझे करनी है। हमारे पास जो आइटम है वो कृष्णा लाइट लैंप्स, एक ब्रांड है लैंप्स का, वो हमें चाहिए और इसका जो रेट ऑफ वेट है वो 12.5% है। तो यहां मैं इस आइटम की जानकारी दे देता हूं। और यहां एलियास, और यहां यदि आप एलियास चाहे तो एलियास दे सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूं और यहां एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूं जहां पे मैं इसकी ग्रुप की जानकारी दे देता हूं लैंप्स के रूप में, और यूनिट जो है पीसीस के रूप में एप्लीकेबल है। यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल मुझे नहीं चाहिए। यहाँ टैक्स इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे जानकारी देनी है, लेकिन यहाँ पे ना देके नीचे रेट ऑफ वैट में मुझे जानकारी देनी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इस आइटम पे वैट रेट एप्लीकेबल है। तो मेरे पास जो वैट रेट है वो 12.5% है इस आइटम के लिए, तो रेट ऑफ वैट मैं यहाँ 12.5% एंटर कर देता हूँ। यहाँ आप कॉस्टिंग मेथड डिसाइड कर सकते हैं। मैं अभी ये सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने देता हूँ और जैसे ही नीचे आता हूँ यहाँ क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में 25 पीस पड़े हुए हैं, जो इनका परचेजिंग रेट है वो 250 रुपए के हिसाब से पर पीस है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ इनकी वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास एक्सेप्ट का मैसेज आ जाता है, मैं इसे यस कर देता हूँ और यहां से एस्केप कर लेता हूं। अब हमारे पास कृष्णा लाइट लैंप्स जो हैं उनका जो स्टॉक आइटम्स हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। यहां हमें 2 लेजर्स और क्रिएट करनी है, जिसमें सबसे पहली है परचेज 12.5% और इनपुट टैक्स 12.5%। सबसे पहले हमारे पास यहाँ परचेज अकाउंट अवेलेबल है 12.5%, क्योंकि जितने भी हमारी 12.5% से रिलेटेड परचेज हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ये अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसी तरह से इनपुट टैक्स की जानकारी स्टोर करने के लिए हम इनपुट टैक्स 12.5% का अलग से लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं परचेज 12.5%। इसके लिए फिर से गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करें। अकाउंट्स इन्फो पे हमारे पास यहाँ पे लेजर्स को सिलेक्ट करें और सिंगल लेजर के अंतर्गत क्रिएट। यहाँ हमारे पास लेजर क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगी। हमारी जो परचेज है वो 12.5% है, तो यहाँ मैं परचेज लेजर क्रिएट करता हूं 12.5% के लिए। यहां इसके साथ में 12.5% मेंशन कर देता हूं ताकि हमें यह ध्यान रहे कि हमारी 12.5% से रिलेटेड परचेज इस अकाउंट में स्टोर करनी है। जैसे एंटर प्रेस करता हूं, एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। अंडर कैटेगरी आपको बतानी है, ग्रुप बताना है आपको। हमारे पास जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट्स है, यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस कर देते हैं। टाइप ऑफ लेजर इसको नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे यूज्ड इन वैट रिटर्न्स जो सबसे मेन पॉइंट है वो है स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत यूज्ड इन वैट रिटर्न्स। मैं इसे यस कर देता हूँ। जैसे ही यस करता हूँ मेरे पास यहाँ वैट और टैक्स क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं टैली के द्वारा। यहाँ हमारे पास जो वैट और टैक्स क्लासेस अवेलेबल हैं वो सभी तरह की वैट टैक्स क्लासेस अवेलेबल हैं जो पंजाब के अंतर्गत एप्लीकेबल हैं वैट से रिलेटेड।
यहाँ क्योंकि हमारे पास जो परचेज है वो 12.5% है, तो यहाँ मैं देखिए 12.5% यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही 12.5% सिलेक्ट करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की जानकारी मांगी जाती है जो अभी नील है, और जैसे ही यस करूंगा मेरे पास लेजर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम एक जानकारी और लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैट क्लासिफिकेशन और वैट क्लासेस अवेलेबल रहती हैं टैली के द्वारा, क्योंकि हमारे पास वैट आधारित अलग अलग परचेज होती है और वैट आधारित अलग अलग सेल होती है। तो ऐसी एंट्रीज को स्टोर करने के लिए टैली के द्वारा हमें वैट क्लासेस या वैट क्लासिफिकेशंस प्रदान की जाती हैं। ये वैट क्लासेस और वैट क्लासिफिकेशन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में पंजाब स्टेट वैट क्लास दी गई है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था। लेकिन यदि हम हरियाणा स्टेट वैट क्लास लेते तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती। इसमें वैट क्लासेस में भिन्नता तो नजर आती है, लेकिन दोनों का जो मुख्य कार्य एक ही है, वैट से रिलेटेड जो परचेजेस हैं या जो सेल्स हैं उन्हें स्टोर करना। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें स्टेट की जानकारी जब देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैट एक्टिवेशन के समय टैली उससे रिलेटेड वैट क्लासिफिकेशन या वैट क्लासेस हमारे पास लोड कर देती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा रहती है टैली के द्वारा वैट की एंट्रीज करने के लिए। यहाँ परचेज के अकाउंट को मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ मुझे अब इनपुट वैट को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी लेजर क्रिएट करनी है, जिसके साथ फिर से 12.5% यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, और जैसे ही एंटर करता हूँ एलियास आप दे सकते हैं। यहाँ अंडर हमारे पास इनपुट वैट को स्टोर करने के लिए हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप एंटर करते हैं आपके पास यहाँ टाइप्स ऑफ ड्यूटी या टैक्स की जानकारी मांगी जाती है। क्योंकि हम वैट से रिलेटेड एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ मैं वैट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मुझे फिर से वैट या टैक्स क्लास की जानकारी देनी है, जिससे रिलेटेड मुझे इनपुट वैट की जानकारी स्टोर करनी है। क्योंकि हमारी जो इनपुट वैट का जो अकाउंट है वो 12.5% है, तो यहाँ से इनपुट वैट एट 12.5% यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड नहीं है इसमें, अब नो कर दें। और देखिए यहाँ पे अपने आप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12.5% अवेलेबल हो गया, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो ऑन वैट रेट अवेलेबल हो गया है। अपनी बैलेंस अभी नील है, तो यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। अब हमारे पास सभी अकाउंट्स तैयार हैं परचेज रिलेटेड एंट्री के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि वैट से रिलेटेड परचेज की एंट्री किस प्रकार की जाती है। इसके लिए एस्केप करके मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। वैट से रिलेटेड परचेज ट्रांजैक्शन के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स को चुनते हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो गई है। आप बटन टूल बार पे बने हुए परचेज बटन को क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट के रूप में F9 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा परचेज वाउचर है उसकी एंट्री एज इनवॉइस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले डेट चेंज करनी है। हमारी जो डेट है वो 22 अप्रैल 2011 है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट। सप्लायर इनवॉइस नंबर CT/101, जो डेट है वो आप डालें। पार्टी का नाम सी ट्रेड एंड कंपनी, यहाँ पे आप रिसीव डिटेल्स दे सकते हैं। ये परचेज किस वैट क्लास से रिलेटेड है उसकी जानकारी देनी है। जैसे ही P प्रेस करता हूँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है परचेज का, तो इसलिए यहाँ पे एक ही अकाउंट दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि आपके पास एक से अधिक अकाउंट हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू वैट सिलेक्शन अपनी परचेज सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारी यहाँ जो परचेज है